もしれない。許さない。このイカズチの神。弱者。हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे सबका स्वागत है। और भाई एनिमे फैंस, डीमन स्लेयर और चेनसॉ मैन की मूवी मिस मत करना। मेरे एक दोस्त ने शिनचैन देखी थी, उसने बताया कि शिनचैन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बकवास है, तो शिनचैन देखने मत जाना। लेकिन अगर तुम्हारे एरिया में डीमन स्लेयर और चेनसॉ मैन अगर सस्ती हो गई है टिकट, तो जरूर जाके देख लेना। अगर देख लिया है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताना तुमको कैसी लगी। और भाई जल्दी जल्दी एक क्विक रिव्यू करते हैं। देखो, मैंने दो मूवीज देखी हैं बैक टू बैक। सैटरडे को चेनसॉ मैन देखी, संडे को मैंने डीमन स्लेयर देखी। मजा आ गया, दोनों जबरदस्त है, मस्त है भाई साहब। दिमाग बिल्कुल मस्त हो जाता है, बिल्कुल घूम जाता है, मजा आ जाता है। चेनसॉ मैन का देखो तो चेनसॉ मैन जबरदस्त है, मस्त है। फाइटिंग सीन्स तो भाई धांसू है, अगर देखना है तो मस्त होके देखो, बिल्कुल फुल पैसा वसूल है, फुल एंजॉयमेंट है। और बस ये है कि उसका फर्स्ट हाफ तुमको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में लड़ाई झगड़ा कम है। और जो रेजे है, जो लड़की है जो डेंजी को पटाने के चक्कर में होती है, और फिर डेंजी पट भी जाता है बहुत जल्दी। फिर बाद में उसको पता चलता है कि वो भी जो रिजी है वो भी एक डेविल है, और वो भी चेनसॉ मैन के हार्ट के पीछे पड़ी हुई है। तो जब पत्ते खुलेंगे तो भाई साहब फुल टू एक्शन होएगा। सेकंड हाफ पूरा एक्शन से भरा हुआ है भाई साहब, एक्शन ऐसा है फिर उस टाइम तो भाई रुकने का नाम नहीं, एंड तक। ये है कि भाई चेनसॉ मैन तो मस्त थी। अब बात करते हैं डीमन स्लेयर की। मतलब डीमन स्लेयर को तो देखो तो भाई, चाहे बीजीएम हो, वीएफएक्स हो, एनिमेशन हो, और भाई वो जो फाइटिंग सीन्स है वो तो इतने एपिक है भाई। जब कैमरा पैन करता है कासल के अंदर की तरफ, तो सच में लगता है जैसे ये कासल कभी खत्म नहीं होगा, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और भाई साहब जो फाइटिंग है, मतलब भाई जबरदस्त। और बीच बीच में जो जैसे तांजीरो की जब एंट्री हुई थी, इनोसुके की एंट्री हुई थी, जेनित्सु की जब एंट्री हुई थी, तो भाई जो हूटिंग हुई थी। और फिर जब अगाया की जब एंट्री हुई थी, तो भाई जो हूटिंग थी भाई साहब जबरदस्त। जैसे हमने उसमें देखी थी ना एवेंजर्स एंड गेम वगैरह में, जो देखी थी हमने जैसे हूटिंग वगैरह के सीन्स थिएटर्स के, बिल्कुल वैसा था। और जो जब मैं चेनसॉ मैन देखने गया था तो कम से कम 30 के आसपास लोग होंगे, 30-35 लोग होंगे। लेकिन जब भाई मैं डीमन स्लेयर देखने गया था, हाउसफुल था भाई साहब। अच्छा किया था मैंने कि दिन में जाके ले ली थी, बिल्कुल टाइम पे ले ली थी, वरना तो टिकट मिलती ही नहीं। ऑनलाइन बुकिंग हो गई थी आधे से ज़्यादा टिकट्स। और जब तक जब हम लोग शो देखने पहुंचे तो उस टाइम भाई हाउसफुल, सीट एक भी खाली नहीं, हाउसफुल भाई। इतना जबरदस्त सीन था, मजा आ गया था बिल्कुल। अगर डीमन स्लेयर की बात करें तो भाई साहब शुरू से लेकर एंड तक फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। और भाई साहब इतनी जबरदस्त कि मजा आ जाएगा तुमको भाई। तो अगर तुम लोगों ने देख ली है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम लोगों को कैसी लगी। जब मेरे को तो भाई दोनों फिल्में अच्छी लगी। शिनचैन को छोड़ दो, शिनचैन को मारो गोली। देखो नहीं है, देखनी है तो चेनसॉ मैन देखो, डीमन स्लेयर देखो। अगर देख सकते हो तो तुम्हारे आसपास के अगर थिएटर्स में थोड़ी सी सस्ती हो गई होगी तो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में डीमन स्लेयर आई थी थिएटर्स में तो उस टाइम 1200-1500 तक की टिकट हो गई थी, और वो भी हाउसफुल चल रही थी, वो भी फुल मतलब बिक गई थी सारी की सारी। उस टाइम भी हाउसफुल चल रहे थे थिएटर्स। तो अब तो फिर भी यहाँ देहरादून में तो 150 तक, मिनिमम 150 तक पहुंच गई टिकट। तो हमने दोनों एंजॉय कर ली, मेरा भाई और मैं देखने गए थे। मेरा भाई बहुत बड़ा एनीमे फैन तो नहीं है, लेकिन भाई उसने मेरे साथ पहले भी जैसे ड्रैगन बॉल सुपर, जुजुत्सु काइसन जीरो जैसी मूवीज एंजॉय करी थी मेरे साथ थिएटर में। तो उसको पता था कि वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहा है थिएटर में। और फिर उसने मेरे साथ चेनसॉ मैन देखी थी। और चेनसॉ मैन देखने जाने से पहले मैंने उसको चेनसॉ मैन के पहले 2 एपिसोड दिखा दिए थे, तो उसको थोड़ा सा अंदाजा हो गया था कि चेनसॉ मैन में किसकी स्टोरी कैसी होगी, क्या होगी। तो मजा आ गया भाई, मेरे भाई को इतना मजा आया देखने में कि भाई मैं देख के मस्त हो गया था। मैंने कहा अब ये धीरे धीरे बन जाएगा एनीमे फैन।
और फिर उसने अ, फिर जब डीमन स्लेयर देखी भाई, वो तो भाई बिल्कुल फैन ही हो गया वो। अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मेरे को, अगर स्टोरी वाइज और ग्राफिक्स वगैरह के बारे में बात करें, देखो चेंसो मैन भी जबरदस्त है और डीमन स्लेयर भी जबरदस्त है। चेंसो मैन बनाई है मापा ने, डीमन स्लेयर बनाई है यूफोटेबल ने। दोनों कंपनियां जबरदस्त हैं, दोनों कंपनियों का धांसू वो है एनिमेशन है। तो अगर एनिमेशन का भी कंपैरिजन करना है तो मेरे को डीमन स्लेयर जबरदस्त लगी। मतलब दोनों अच्छे हैं, दोनों बहुत मस्त है, लेकिन अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो मेरे को डीमन स्लेयर ज़्यादा, मैं उसको टॉप पे रखना चाहूँगा, क्योंकि जो फर्स्ट हाफ था वो मेरे को थोड़ा सा स्लो लगा चेंसॉ मैन का। हालांकि कॉमेडी है, रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है। और हाँ, चेंसॉ मैन के लिए अगर शादीशुदा हो, बच्चे हैं, तो बच्चों को लेके मत जाना, क्योंकि भाई ए सर्टिफिकेशन के साथ रिलीज हुई थी। हालांकि उनको काट छाट नहीं हुई है, कुछ सेंसरशिप नहीं लगी है, लेकिन फिर भी अगर शादीशुदा हो तो बच्चों के बिना जाना। भाई कुछ हैं सीन्स जो बच्चे ना देखे तो ज़्यादा बेटर है, एडल्ट्स के लिए है फिल्म। बाकी मैं कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, फाइटिंग देखोगे तुम भाई साहब जबरदस्त है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बने रहना मेरे चैनल के साथ। बांध चुके ब्लॉग्स सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।